जय श्री कृष्णा। आज हम महाभारत के ऐसे एक पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो त्याग और भक्ति की मूर्ति के रूप में पूजी जाती है, जिनका नाम है गांधारी। ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य के अनुसार एक बार वेद व्यास थके हुए गांधारी के महल में आए। व्यास गांधारी के आतिथ्य से प्रभावित हुए और उन्हें वरदान दिया कि उन्हें शक्ति और उपलब्धियों में अपने स्वामी के बराबर कई पुत्र हों। वह गर्भवती हुई, लेकिन 2 साल की असामान्य रूप से लंबी अवधि तक बच्चे को गर्भ में रखा। बाद में जब उसने सुना कि कुंती, जो कि राजा पांडु की रानी और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, उन्होंने सबसे बड़े बेटे को जन्म दिया, तो उसने निराशा में अपने पेट पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा नहीं बल्कि लोहे की गेंद जैसा कठोर मांस का पिंड पैदा हुआ। जैसे ही कुरु बुजुर्ग मांस का पिंड त्यागने वाले थे, वेद व्यास आ गए। व्यास के सामने उसने कुंती के प्रति अपनी इच्छा और ईर्ष्या स्वीकार की और उसे दिए गए वरदान के बारे में शिकायत की। वेद व्यास ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है और आदेश दिया कि तुरंत मक्खन से भरे 100 बर्तन लाए जाए और उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा जाए। इस बीच मांस की इस गेंद पर ठंडा पानी छिड़का जाए। इस प्रक्रिया के दौरान गांधारी ने तपस्वी के सामने एक बेटी होने की अपनी इच्छा व्यक्त की। बेटी दुशाला उनकी सभी संतानों में सबसे छोटी होगी। मांस के लोथड़े को 100 भागों में काटा गया, लेकिन जब गांधारी ने बताया कि वह एक बेटी चाहती है, तो उस पिंड को 101 भागों में काटने के लिए एक बार फिर काटा गया। फिर व्यास घृत से भरा एक और बर्तन लाए और उसमें बेटी के लिए इच्छित भाग डाल दिया। मांस के ये टुकड़े पानी के साथ छिड़के गए, विकसित होकर 101 बच्चे बन गए, जिससे 2 साल बाद 1 महीने में उसके 100 बेटे और इकलौती बेटी का जन्म हुआ। पहले बेटे दुर्योधन के जन्म के बाद कई अपशकुन हुए। बच्चा गधे की तरह रोने और रेंकने लगा और हिंसक हवाओं और विभिन्न दिशाओं में आग का कारण बना। भयभीत धृतराष्ट्र ने अपने पहले बेटे के सिंहासन के उत्तराधिकार की संभावनाओं के बारे में विदुर, पितामह भीष्म और अन्य सभी कौरवों और अनगिनत ब्राह्मणों को बुलाया। अपशकुन को देखते हुए विदुर और अन्य ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि राजा अपने पहले बच्चे के जन्म को त्याग दें, क्योंकि यह बच्चा उनके विनाश का कारण बन सकता है। कुरुवंश लेकिन अपने पहले बच्चे के प्रति पैतृक प्रेम के कारण उन्होंने इस सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। अभी जानते हैं यह कहानी कि गांधारी को यह शक्ति कहाँ से मिली कि वह जिसे देखेगी वह वज्र का हो जाएगा। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तनी एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा में जाकर स्नान कर आओ और वहाँ से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, क्या नग्न माताश्री? गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में आते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि
हाँ माते, इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती, और वह शव है ज्येष्ठ कौंतेय का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे था ज्येष्ठ कौंतेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए यह मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की और मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकल जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भुलाए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी की शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सक पका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के सामने इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भारतवंश की ये तो परंपरा नहीं है। श्री कृष्ण का आज्ञा का पालन करते हुए दुर्योधन अपने गुप्तांगों पर केवल केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आँखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपने आँखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आँखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है, तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके समक्ष नग्न कैसे आता माता श्री। तब गांधारी कहती है, किंतु मैं तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आँखों की पट्टी बांध लेती है। फिर कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं तो ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माता श्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूँगा, और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, अंत में भीम दुर्योधन की जंगा उखाड़कर उसका वध कर देता है। आपको हमारी यह कहानी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे मोटिवेशनल आप तक